आपकी आवाज। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब पर अब बाढ़ का खतरा। राज्य के 7 जिलों में बाढ़ का कहर। हिमाचल के पोंग डैम का पानी पंजाब के होशियारपुर पहुंचा। करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आए। ब्यास नदी में उफान। गांव में 5 से लेकर 7 फीट तक पानी भरा। टांडा नेशनल हाईवे के किनारे पनाह लेने को मजबूर हुए लोग। होशियारपुर, रोपड़, तरनतारन, कपूरथला, अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर में बाढ़ की चपेट में, घरों में भरा पानी। गुरदासपुर में टूटा पुल, लोगों को आवाजाही में हो रही है मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के दौरे पर आएंगे। केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ को सरकार ने स्टेट डिजास्टर घोषित किया। आपदा से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में 55 दिन में लैंडस्लाइड की 113 घटनाएं हुई। बाढ़ और बारिश से 330 लोगों की जान गई। तबाही पर बोले सीएम सुक्खू, जान माल के नुकसान को कम करने की कोशिश कर रही है सरकार। लैंडस्लाइड से शिमला के ऐतिहासिक इमारत में दरार। 1888 में बना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का निर्माण। मंडी में दिखा लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर। 7 मील इलाके में फैला लैंडस्लाइड का मलबा। मंडी में 7 दिन में फंसे हैं बस और ट्रक। गांव वाले लंगर लगाकर कर रहे हैं यात्री और ड्राइवर्स के खाने का इंतजाम। जाम में फंसे सेबों से लदे दर्जनों ट्रक। सेबों के खराब होने का खतरा। छत्तीसगढ़ सरकार ने हिमाचल को दी 11 करोड़ रुपए की मदद। राजस्थान सरकार ने 15 करोड़ देने का किया ऐलान। चमोली में भारी बारिश से उफनाई प्राणमती और पिंडार नदी भारी नुकसान। कोटद्वार में भारी बारिश से उफनाई मालन नदी। जलस्तर बढ़ने से फंसा ट्रक। देहरादून में भारी बारिश से कालूवाला इलाके में भरा पानी। घरों में फंसे लोग बचाए गए। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही है जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। दिल्ली में बाढ़ को लेकर एलजी और केजरीवाल में ठनी। लेटर लिखकर दिल्ली सरकार की खामियां बताई। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव का कातिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा। पत्रकार की हत्या पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का हमलावर। कहा कि बिहार में फिर से आया जंगल राज, जनता नहीं करेगी बर्दाश्त। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा कि पत्रकार, पुलिस वाले और महिला विधायक तक नहीं सुरक्षित। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं दिल्ली का दौरा। चाचा भतीजे की सरकार में बिहार क्राइम स्टेट बनता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बयान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी के राज में अपराधी बेखौफ हैं। पुलिस वालों को भी गोली मारने से नहीं डरते। नेता प्रतिपक्ष विजय सेना का भी सीएम नीतीश पर अटैक। कहा कि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। कानून का काम कायम रखने के लिए नाकाम है तो इस्तीफा दें। अररिया में पत्रकार की हत्या पर बोले पशुपति पारस, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। पशुपति पारस ने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में पुलिस, जनता, पत्रकार और नेता इन चारों की खैर नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले कि पत्रकार की हत्या हो रही है, बलात्कार और हत्याएं हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की हालत जर्जर। जीतन राम मांझी ने हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता उग गई है और इन लोगों ने घमंडिया गठबंधन बनाया है। पत्रकार की हत्या को सीएम नीतीश ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश। बीजेपी का काम बिहार को बदनाम करना। डिप्टी सीएम तेजस्वी का बयान। अररिया में पत्रकार की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत, मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार की सरकार उचित कार्रवाई करेगी। सुप्रिया सिनेत ने कहा कि जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है तो विपक्षी हमलावर हो जाती है, लेकिन मणिपुर में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने रिपोर्टर्स पर भड़के। कहा कि बीजेपी के बयान पर रिएक्शन देने के लिए नहीं बैठे हैं, पुलिस हत्यारों को पकड़ेगी। पटना में पत्रकार की हत्या के विरोध में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का प्रदर्शन। पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग। राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया ऐलान। अजय राय ने अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पर किया तंज। कहा कि बौखला गई हैं स्मृति ईरानी। अजय राय का दावा, प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से लड़ सकती हैं चुनाव। एक एक कार्यकर्ता लगा देगा जान। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिया अजय राय को जवाब। कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दे रहे हैं बयान। दिनेश प्रताप सिंह का दावा, पीएम मोदी में लोगों की जो आस्था है, वो भरोसा है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अजय खुद को मीडिया में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने अजय राय को याद दिलाया इतिहास। कहा कि एक दौर था जब यूपी में 80 सीट जीतती थी कांग्रेस, अब सिर्फ 2 से 3 सीट जीतने पर जोर। शरद पवार की सियासी सक्रियता से अजीत गुट में खलबली। प्रफुल्ल पटेल सहित सभी 9 मंत्रियों को दी 36 जिलों की जिम्मेदारी। हर एक मंत्री को 3 से 4 जिलों में संगठन को मजबूत करने का जिम्मा। अजीत पवार संभालेंगे पुणे, सातारा, सांगली और शोलापुर में प्रचार का जिम्मा। प्रफुल्ल पटेल के जिम्मे नागपुर, अमरावती, भंडारा और गोंदिया का संगठन। सभी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को सौंपेंगे स्टेटस रिपोर्ट। 20 अगस्त को एमपी के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज का दावा, एमपी में बीजेपी चुनाव के लिए तैयार। कांग्रेस ने कहा था कि चुनाव से 1 साल पहले घोषित करेगी, प्रत्याशी अब तक नहीं की। कमलनाथ ने शिवराज पर जारी किया आरोप पत्र, सीएम को बताया ठगराज। कहा कि पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का शिकार। कमलनाथ के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत का मामला, बीजेपी जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर पुलिस ने रोक लगाई। जादवपुर यूनिवर्सिटी के मामले पर बोले अधीर रंजन चौधरी, मामले की गंभीरता से होनी चाहिए जांच।
अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। 30 अगस्त को सुनवाई के लिए बुलाया गया। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई को तैयार है सुप्रीम कोर्ट। लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम का बयान, कितना भी परेशान करें कुछ नहीं होगा। दिल्ली के रोहिणी थाने में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज, वोटर्स को राक्षस बताने वाले बयान पर की शिकायत। महाराष्ट्र के रत्नागिरी मुंबई हाईवे पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, इंफ्रा कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ की। पीएम मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से लेकर 24 अगस्त तक दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर में G20 हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक। पीएम मोदी बोले, अगले हेल्थ इमरजेंसी को रोकने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पंचायती राज सम्मेलन में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम। कहा कि संगठन मूल्य और समर्पण पर हमारा विश्वास, सामूहिक जिम्मेदारी से बढ़ रहे हैं आगे। दमनदीप में क्षेत्रीय पंचायत राज सम्मेलन। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने बदला भारत का पॉलिटिकल कल्चर। वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। G20 देशों में सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की अहम भूमिका। वाराणसी में यूथ 20 में बोले अनुराग ठाकुर। उत्तराखंड में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सीएम धामी का बयान, कई उद्योगों संघ राज्य में निवेश करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मंगलवार को पंजाब सरकार की अहम बैठक। प्रदेश के 4 बड़े कर्मचारी यूनियंस को बुलाया गया। त्योहारों से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 100 रुपए में मिलेगी राशन की किट। कसिनो को पूरी तरह से बैन करने के फैसले पर मुहर। महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसले को दी मंजूरी। बेंगलुरु में भारत के पहले 3D प्रिंटर डाकघर का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभारंभ किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रगति के लिए देश के पास निर्णायक नेतृत्व है, लोगों की क्षमताओं पर भरोसा। ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ सेंटर पहुंचे अमित शाह। वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़ में पौधे का प्लांटेशन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पेड़ लगाने से नई पीढ़ी के लिए होती है ऑक्सीजन की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, जोरदार स्वागत। जयकारों से गूंजा पूरा इलाका, बसों के जरिए पहुंचे तीर्थयात्री। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत आज करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे रजनीकांत आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ देखेंगे फिल्म जेलर। एयरपोर्ट पर रजनीकांत ने पत्रकारों को जानकारी दी। रजनीकांत ने झारखंड के रजरप्पा मंदिर का भी दौरा किया। मंदिर में उन्होंने देवी छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना की। रजनीकांत ने कहा कि पहले भी रांची आ चुके हैं, लेकिन देवी के दर्शन की तमन्ना अब पूरी हुई है। हर साल अब वो आया के रजरप्पा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सुबह 11:30 बजे अयोध्या दौरा। स्वामी परमहंस की पुण्यतिथि पर देंगे श्रद्धांजलि। सीएम योगी करेंगे रामलला के दर्शन और पूजा। राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। हरियाणा के नूह में जामा मस्जिद के इमाम की चेतावनी, 28 को होने वाली यात्रा के वक्त ना हो भड़काऊ बातें, वरना जिम्मेदारी सरकार की होगी। नूह हिंसा को लेकर नया खुलासा। नलहड़ गांव की मस्जिद से इमाम फजूरी मियां ने फैलाई थी अफवाह। लद्दाख के करगिल में स्क्रैप की एक दुकान में ब्लास्ट। दुकान में मौजूद 3 लोगों की मौत। धमाके में 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए। ब्लास्ट की वजह का अभी तक पता नहीं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पातालगंगा औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, एक कंपनी खाक। फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंपनी में आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। करोड़ों की संपत्ति खाक हुई। चेन्नई के पल्लावरम में कार में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग का गोला बनी। सड़क पर कार में आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे की वजह की जांच जारी। लखनऊ में फैजाबाद रोड पर बड़ा हादसा। कार से टकराया ट्रक ई रिक्शा की चपेट में आई। ई रिक्शा में बैठी लड़की नीचे फंसी, गंभीर हालत में अस्पताल में भेजा। ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ। मौके पर पहुंची अफरा तफरी। गोरखपुर में बढ़ रहे हैं डेंगू के केस। अस्पतालों में जांच करने पहुंचे लोग। डेंगू पीड़ित कई मरीज अस्पताल में भर्ती, इलाज के लिए गए पूरे इंतजाम। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 3 हफ्ते के बाद उछाल। 70 करोड़ 80 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार अब 602 अरब 616 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। रिजर्व बैंक ने जारी की है रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ने पर्सनल लोन के लिए नए नियम लागू किए। बैंकों को दिया निश्चित ब्याज दर का विकल्प देने का निर्देश। रिजर्व बैंक का बैंकों को सिर्फ साफ निर्देश, केवल ईएमआई के भुगतान में चूक होने पर लगा सकते हैं उचित जुर्माना। फ्लोटिंग से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में आसानी से कर सकेंगे स्विच। आरबीआई ने बैंकों को जारी किए निर्देश। प्रधानमंत्री जन धन खाते की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची। अकाउंट्स में जमा है 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम। हुंडई वेन्यू का स्पेशल नाइट एडिशन लॉन्च हुआ। वॉइस कमांड से कंट्रोल की जा सकती है कार। रूस ने डिस्काउंट प्राइस पर गेहूं इंपोर्ट करेगा भारत। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी। ब्रिटेन में एक अस्पताल की नर्स को बच्चों की हत्या के लिए दोषी पाया गया। 2015 से 2016 तक 7 बच्चों की हत्या के मामले में दोषी करार। मैनचेस्टर क्राउन अदालत ने नर्स लूसी लेडबी को अलग अलग तरीके से बच्चों की हत्या का दोषी पाया। लूसी ने 13 बच्चों की मारने की कोशिश की थी। भारतीय मूल के बाल चिकित्सक रवि जयराम ने नर्स लूसी पर शक किया था। 2017 में उनकी शिकायत पर ही पकड़ी गई लूसी। रूस के नोवोरोसिसिस शहर के कार्गो पोर्ट में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। रूसी इमरजेंसी मंत्रालय ने जारी किया आग का वीडियो। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे।
रूसी इमरजेंसी के मुताबिक 1300 वर्ग मीटर में फैली है आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कार्गो पोर्ट पर रखे लकड़ी के तख्तों में फैली थी आग। आग की वजह की अभी तक जानकारी नहीं। अमेरिका के हवाई द्वीप पर जंगल की आग ने मचाया कहर। अब तक 111 लोगों की मौत हुई। हवाई द्वीप का टूरिस्ट सिटी लहानिया पूरी तरह से तबाह हुआ। हजारों मकान इमारतें जली। कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में जंगल की आग का कहर। येलो नाइफ शहर से हजारों लोगों का पलायन। येलो नाइफ शहर के करीब पहुंची जंगल की आग। सड़क और हाईवे और साथ ही हवाई जहाज के रास्ते लोग कर रहे हैं पलायन। कनाडा के कोलोना शहर पर भी मंडराया जंगल की आग का खतरा। करीब 2500 मकानों को खाली करने का आदेश। 1.5 लाख की आबादी वाले कोलोना के लोगों ने दहशत प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाने में जुटा है। स्पेन के जंगलों में फैली आग। कैनरी द्वीप पर एयरफोर्स के विमान से आग बुझाने की कोशिश। स्पेनिश सिविल गार्ड्स ने लोगों को बचाना शुरू किया। करीब 8000 लोग द्वीप से हटाए गए। रूस का दावा, एयर डिफेंस सिस्टम ने सेंट्रल मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के मलबे से एक इमारत को नुकसान पहुंचा। रूसी मंत्रालय के मुताबिक जलते हुए ड्रोन के गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ। घटना को यूक्रेन का आतंकवादी हमला करार दिया। यूक्रेन को डेनमार्क और नीदरलैंड्स देंगे F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट। अमेरिका ने F-16 देने की मंजूरी दी है। यूक्रेन के पायलट्स ने F-16 में मिलने पर जताया उत्साह। कहा कि F-16 के आने से युद्ध पर पड़ेगा असर। रूसी MiG-25 को मुकाबला कर सकेंगे। काजोल और कृति सेनन की फिल्म दो पत्ती की शूटिंग शुरू। 8 साल बाद दोनों एक बार फिर से साथ काम करेंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत 32 साल बाद फिर होंगे आमने सामने। रजनीकांत की अगली फिल्म में बिग बी निभा सकते हैं विलेन का किरदार। फिल्म ताली की शिल्पा शेट्टी ने की तारीफ। बोली, थर्ड जेंडर को भी समाज में सम्मान से जीने का हक। सिंगर नेहा कक्कड़ पति रोहनप्रीत संग मस्ती करती नजर आई। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। आयुष्मान खुराना ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ किया डांस। बोले, इस पल के लिए आभारी हूँ।